मतलब हम तकरीबन 25 मिनट खड़े हुए होंगे यहाँ पे। तो भाई साहब फेरी में जाएंगे अब हम, जितने अब हमारे हो चुके हैं 3 से 4 महीने 5 महीने आप ये जहन में रखें कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज होगा, भागना नहीं है। सबसे बड़ा ड्राइविंग लाइसेंस में मसला ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ना आपको ऑलमोस्ट महीना या 2 महीना लग जाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, इवन तो कोरियर कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं जी डिलीवरी ड्राइवरों की। सर जी आपकी नज़र में क्यों पकड़ रहे हैं? उन्होंने फिर क्रैक डाउन शुरू किया। फिर जब उनकी इनकम का पता लगा उनको, मतलब एक बंदा 6,000 5,000 निकाल रहा है महीना डिलीवरी से, तो उन्होंने कहा ये तो रिकॉर्ड में ही नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज राजा जी लाइव विद मोहम्मद उमैर भाई द बैट्समैन। सुनाओ सर जी क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है। आज हमें गाड़ी से व्लॉग शुरू करना पड़ा। अच्छा, आज की वीडियो का भाई एक पूरा एक मकसद होगा कि हमें तकरीबन 3 महीने हो गए हैं यूके के अंदर और लंदन के अंदर। तो हमने इस 3 महीने में क्या खोया क्या पाया, स्टूडेंट लाइफ कैसी रही हमारी 3 महीने की, क्योंकि स्टूडेंट ही तो आए हैं हम यहाँ पे। चलो जी, सिग्नल खुल गया। खैर इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो हमारा जो है ना 3 महीने का टेनोर जो ये गुजरा, कैसे गुजरा, और जो आजकल जो है ना बड़ी पकड़ दकड़ कर रहे हैं डिलीवरीज वालों की, लड़कों की, बेचारों की। हमारे घर भी डिलीवरी करते हैं लड़के। अब तो मौलवी साहब हमारे साथ ही हो गए, हमारे रूममेट भी हैं, और मुख्तलिफ लड़के करते हैं, 5-5 6-6 लड़के करते हैं डिलीवरीज भी। कुछ सिक्योरिटीज कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट जॉब कर रहे हैं, हम मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं। अभी हम एक विलेज से गुजर रहे हैं, क्या नज़ारे हैं यहाँ की, बारिश हो रही है ऐसा ऐसा। मौली साहब मरी वाला मौसम बने हुए हैं जी जी जिन्हें कितने लंदन मिला रहे हो मरी नाल है, पर मरी फिर मरी है ना, क्या बात। अच्छा जी, इंशाल्लाह आज ये वीडियो में बात करेंगे। और अभी जिस साइड से हम जा रहे हैं ना वो एक सरप्राइज है। हमने गाड़ी जो है ना लोड करनी है या गाड़ी पार्क करनी है, ये तो बात जाके पता चलेगा। एक हम आए हैं एक सेंट्रल वाली साइड पे, तो यहाँ से हमने ना कि तकरीबन गाड़ी फेरी में पार्क करनी है। ये हमने जी अभी रास्ता दिया मौली साहब ने, सो ही थैंक यू अस भाई। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन की जो है वो प्रायोरिटी है। अभी मैंने एक स्नैप बनाई, वो मैं इधर लगा दूंगा। परिंदे थे, बतख टाइप के थे, बतख सी या पत्नी उनकी कहते ने वाइट परिंदा जरा साडा हुंदा बगला। इधर दा येलो बगला सी। वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो लाइंस लगी होती है उसके अंदर से भाई जी जा रहे हैं वॉक करके ऊपर से। ये हम विलेज से एक किस्म का विलेज से गुजर रहे हैं। ये सेंट्रल साइड SC 13-16 है। खैर तो अभी देखते हैं जी, फेरी के ऊपर हमने गाड़ी पार्क करनी है और वहाँ से फ्री है। मौलवी साहब नहीं पता इन्हें, मौलवी साहब चट्टी पै जाए अनचित्ती नहीं वो नहीं पहनती। TFL ड्राइव पे देखो, चलो TFL ड्राइव पे साहब ने देखा होगा। तो अभी फेरी पे चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ के क्या नज़ारे हैं। रिवर थेम्स से हम जाएंगे अब, है ना? हाँ मेरा ख्याल से। हाँ चलो रिवर क्रॉस करेंगे जी, मिलते हैं जी रास्ते में। अच्छा जी, तो अभी फेरी हम चढ़ने लगे हैं। अच्छा जी हम अभी वेट कर रहे हैं। बुलविच फेरी हमने लेनी है। अभी गाड़ियां लगी हुई हैं फुल टाइम पर, क्योंकि अभी कैमरा हमने आगे लगा दिया होल्डर में, और अभी फ्रंट कैमरा ऑन है, मैं अपने आप को देख सकता हूँ पहली दफा व्लॉग के अंदर। पहले मैंने नहीं पता कि मैं आ रहा है, की चक्कर है। तो मौली साहब भी अब जो है बड़े माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा जी, बात अब पहले हम बात शुरू कर लेते हैं उसकी कि हमारे 3 महीने यहाँ पे हो गए और हमें मतलब ना क्या हमने खोया क्या पाया, क्या क्या सजेशंस हैं जो नए आने वाले हैं उनके लिए, क्या सजेशंस हैं। पहले अपनी बात कर लेते हैं। हाफिज साहब आप बताएं आपके 3 महीने कैसे गुजरे, क्योंकि आप हमारे साथ अब इस महीने एडजस्ट हुए, मतलब 2 महीने आप रहे हैं दूसरे घर, तीसरे महीने आप हमारे पास आ गए। ठीक है, सही है। तो हम वैसे हमारी मुलाकात होगी थी एक सिक्योरिटी के जहाँ पे हमने बैज बनवाया ना,
सर ने भी वहाँ से बनवाया, मैंने भी वहाँ से बनवाया, बख्श जमाल ने भी, राजा जी, माई पतरेर। आज इसकी यूनिवर्सिटी, आज हम जॉब पे थे तो अभी वापस जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो व्लॉग जो है ना एक बनाया जाए, क्योंकि हम ऐसी जगह से गुजरे थे, बनाना बनता था। तो आप जी सर जी शुरू करें। अपने एक्सपीरियंस के हवाले से अगर मैं कोई बताऊं ना, तो वैसे तो ये है कि जब पाकिस्तान मैंने वीजा अप्लाई किया था ना, तो मुझे उसी टाइम पता था कि यूके के हालात कुछ जो हैं वो रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर कैसे हालात होंगे कुछ आइडिया था, मैं प्रिपेयर होकर आया था इस चीज के, लेकिन हालात उससे ज्यादा वर्se ही मिले हैं। अच्छा, टफ है हालात, टफ है। वो पता है क्या, आपको यहाँ सेटल होने में टाइम लगता है, तकरीबन 3 महीने लगते हैं। हाँ, जितने अब हमारे हो चुके हैं। 3 से 4 महीने, 5 महीने। आप ये जहन में रखें कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज होगा। भागना नहीं है। हाँ, भागना नहीं है, एशफोर्ड भी नहीं भागना। ठीक है, भागना नहीं है। आपने अपॉर्चुनिटी जहां मिले वहां लाजमी जाए। ठीक है, आप लंदन आए हैं, आपको अपॉर्चुनिटी बर्मिंघम मिल रही है, आप बर्मिंघम शिफ्ट हो। आपको मैनचेस्टर मिल रही है, आप मैनचेस्टर शिफ्ट हो। आपको लंदन में ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जगह चेंज करनी पड़ रही है, जगह चेंज करें। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी क्योंकि काफी ज्यादा क्रैकडाउन हो रहा है उबर डिलीवरीज पे, तो चलो हो रहा है, और सारा कुछ मामला चल रहे हैं। हमने बैच बनवाया था आके सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ऐसा ये बैच बनवाया हमने, डोर सुपरवाइजर का बैच होता है, और इसमें डिफरेंट जो है ना वो सिक्योरिटी शिफ्ट्स आती हैं। लेकिन अभी उसका काम भी स्लो है। अभी इवेंट्स वगैरह, हालांकि सुनने में आता है कि अब ये छुट्टियां हो गई हैं, कार्ड बना लो, इवेंट्स आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, और जनाब आपको वो शिफ्ट्स मिलेंगी, ऐसे वैसे ये वो। अच्छा, मेरा और इनका ओपिनियन ना ऐसे ये बैच को लेके थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मेरा ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, इनका ओपिनियन ये है कि ये कहते हैं कि बैच बनवा लेना चाहिए, आपके साथ बैच बनवाओ, क्योंकि एक बैकअप होता है ना। हाँ, अगर कोई और, चलो हमारी तो अलग ही, हमारी और जॉब होगी एक, तकरीबन मेरा उस फर्नीचर मार्केट, हमने मार्केटिंग क्या करना होता था, तो हमने इनको भी ऐड करवा लिया, मैं भी ऐड हो गया, और बख्श जमाल, उसको असल में कॉल आई थी, तो वो हमारा चलो एक बैकअप हो गया। हम चलो कभी कभी शिफ्ट आ जाए तो वो कर लेते हैं, अगर नाइट की है, क्योंकि दिन में हम कर नहीं सकते, वो हम करते हैं ऐसा ये बैच के ऊपर। इनका कहना है कि ये जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, उसमें अपॉर्चुनिटियाँ बहुत ओपन हो जाती हैं, पर वो खर्चा एक जितना ही आ जाता है। मतलब अगर 500 का बैच बनता है तो 500 का ही तकरीबन 550 या 600 तक। हाँ, अभी यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्राइविंग लाइसेंस में मसला ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ना आपको ऑलमोस्ट महीना या 2 महीना लग जाते हैं। हाँ। क्योंकि पहले आपकी थ्योरी की डेट मिलेगी, वो जब आप बुक करने बैठेंगे तो आपकी बुकिंग की डेट से तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता आगे की बुकिंग मिल रही होगी जिस दिन आप डेट सर्च करेंगे। फिर उसके बाद अगला एक्सपेंस ये आता है कि आपको डेट यहाँ परचेज करनी पड़ती है, डेट मिलती नहीं है। 6-6 महीने के बाद की ड्राइविंग टेस्ट की डेट मिल रही है, वो भी एक स्कैम है, जहाँ पे आप आएंगे तो पता चलेगा। और वो फिर आपको डेट मिल जाती है ऑलमोस्ट 200-250 की, वो भी मिल जाती है। फिर आप क्लासेस लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, ड्राइविंग टेस्ट पास करते हैं। अब मैं इसलिए कहता हूँ ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए कि अगर ड्राइविंग टेस्ट आप पास कर लें तो आप बाउंडेड नहीं रहते कि आप टेक वेज पे जाएं, आप जो रेस्टोरेंट्स पे धक्के खाएं, या आप सिक्योरिटी ही की तरफ जाएं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, इवन दो कोरियर कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और एवरी में, अमेज़न में, मुख्तलिफ इधर ढेर सारी है। और उसमें फिर एक ऑप्शन मैंने आज ही मेरी नज़र से गुजरा है, आपको वो बिजनेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं डे टू डे बेसिस पे। जिस दिन आपने डिलीवरी करनी है उस दिन का टॉप अप होगा आपकी रेगुलर इंश्योरेंस के ऊपर 2 पाउंड का, 3 पाउंड का। हाँ। और उस दिन की आपकी गाड़ी इंश्योर हो जाएगी। आप उस दिन बिजनेस इंश्योरेंस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बिजनेस इंश्योरेंस या हायर एंड रिवॉर्ड इंश्योरेंस, जो फूड इंश्योरेंस भी होती है, वो सिर्फ यूके के लाइसेंस पे मिलती है, इंटरनेशनल लाइसेंस पे नहीं मिलती गाड़ी के लिए। लेकिन यहाँ पे जो करते हैं बाइक्स पे, वो सीबीटी क्लियर करते हैं, सीबीटी पे भी फूड इंश्योरेंस मिल जाती है। उसमें थोड़ी कम होती है। हाँ, लेकिन मशवरा मैं सबको ये देता हूँ कि गो फॉर दी ड्राइविंग लाइसेंस। 2-3 महीने का प्रोसीजर जरूर है, लेकिन इसके बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, रिस्क ये जरूर होता है कि आपने 2-3 महीने है, 2-3 महीने भी है, और पास भी होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर पास हो जाता है तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो अभी करंटली ओपन हो रही हैं। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट वीजे पे हैं तो 1 साल के बाद आप आउट ऑफ लंदन टैक्सी कर सकते हैं। एक साल भी है ना,
मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि इसमें क्योंकि 2 महीने भी हैं, फिर आगे कंफर्म भी है, कंफर्म भी नहीं है कि आप मतलब थ्योरी टेस्ट पहले क्लियर करोगे, फिर आप दूसरा आप जाओगे, आपको डेट मिलेगी महीने बाद की मिलती है, 2 महीने बाद की मिलती है, क्योंकि वो आपने ब्लैक में डेट लेनी होती है, क्योंकि पहले बुक्स होती हैं सारी ना, जो डीलर होते हैं उनसे लेनी होती है, कभी बर्मिंघम की मिल रही है, कभी मैनचेस्टर की, अपने एरियाज की ज़रा महंगी मिलती है। तो इससे अच्छा ये होता है कि रिस्क लेने से बेहतर है 2-3 महीने इसमें लग जाते हैं। 6 दिन की क्लासेस होती हैं कि कोई लंदन से अगर देख रहा है, किसी ने लेना है, तो भाई अपने रेफरेंस है, आपको मैं करवा सकता हूँ 270 280 तक की ना, वैसे 300 350 400 जहाँ तक आवाम ले लेती है। तो हमने भी 250 ही दिए थे तकरीबन। तो 6 दिन आपने क्लास लाजमी लेनी थी, मंगल से संडे तक। संडे को पेपर होता है SIA का, तो आप वो बना लेते हो, फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऐड होते हो, होता रेफरेंस है, क्योंकि आजकल रेफरेंस से ज़्यादा जॉब चाह रही है। हम अगले दिन वैसे सलाह गए हैं, तो वहाँ पे बड़ा बेहतरीन सीन दिखा है, मतलब कि अगर किसी शॉप पे जाते हो, टेक अवे पे जाते हो, तो आपको पता चलता है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की। इस तरह अगर इल्फर्ड है, जैसे हम लंदन में, सलाह लंदन से बाहर असल में, तो सीन ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि फील्ड है, बंदा इतना ज़्यादा सारा, क्योंकि जो कहता है मैं तो लंदन ही जैसा है, असल में बात मैं तो लंदन ही जैसा, वो सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है लंदन में ना। लोग कहते हैं लंदन बहुत बड़ा है, लंदन बहुत बड़ा है, लंदन में लंदन 10 माइल के अंदर है भाई, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ऐसे है वैसे है। तो भाई लंदन होगा बड़ा, लंदन में अपॉर्चुनिटीज होंगी ज्यादा, लेकिन लंदन सैचुरेटेड भी उस लिहाज से उतना नहीं है, उतना नहीं है। ठीक है। और लंदन की मार्केट, अब मैंने तो यही देखा है कि जो आउट ऑफ लंदन लोग हैं, या जो लंदन की पेरिफेरीज में रह रहे हैं, स्पर्ब्स में रह रहे हैं, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी है। जैसे हम सलाह गए थे, अभी भाई ने बताया, सलाह में हमने 6-7 दुकानें वैसे विजिट की। हमारे साथ एक लड़के को जॉब चाहिए थी, उसने तो उसको वहां से ऑफर आना शुरू हो गई थी कि हमारे पास NI पे जॉब है, अगर आपने करनी है। तो एक जॉब NI पे लाजमी होनी चाहिए, वो आपकी ऑक्सीजन होती है भाई। वो भाई 900,000 आपको मिले वहां से, जैसे अब हम कर रहे हैं मार्केटिंग की, और 900,000 चलो बन जाता है यहाँ से। और बाकी बंदा शिफ्ट्स लगा लेता है नाइट की, कभी कोई यहाँ आ गई, कभी कोई यहाँ आ गई। तो उसमें क्या कि आपको NI की जैसे ना सिक्योरिटी की जॉब्स मिल जाती हैं, आसान होती हैं, इवेंट्स की होती हैं, थोड़ा सा बंदा वाक होती है उसके अंदर, ज़्यादा बंदा जो है ना थक शक भी जाता है। तो हमारी ज़्यादातर मार्केटिंग के तो आगे पीछे हम घूमते फिरते कर लेते हैं। अब जैसे व्लॉग बना रहे हैं, फेरी में जाएंगे, नई जगह देखेंगे, बोल सब 8 मिनट दी है वीडियो होगी जी, ज़्यादा लंबी होगी। तो बाकी फेरी में जाके ना तो डिलीवरियों वाला का डिस्कस करते हैं, तो बाकी आपको व्यू दिखाते हैं फेरी का भी। तो ये हमारे 3 महीने थे। अच्छा रहा हमारा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन रहा, बहुत लोगों से अच्छे रहे, हमें मतलब वो ज़हनी टेंशन नहीं आई, मतलब हमें तो नहीं आई, मौलवी साहब को थोड़ी सी आई थी। एक दफ़ा ये गए एशफर्ड, इनको बताऊंगा मैं आपको किसी और व्लॉग में, इनके साथ क्या सीन हुआ, क्या चक्कर था, क्यों गए थे, क्या सीन था। मतलब एक वो एक्सपीरियंस ही था ना, बेशक वो अच्छा था, बुरा था, देखे ना, वो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं नहीं कहता कि वो बुरी अपॉर्चुनिटी थी, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर आपको, लेकिन उसके लिए आपके पास फिर UK का ड्राइविंग लाइसेंस और फूड इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी था। वो एरिया इस तरह का था, सेंसिटिव था, चेकिंग बहुत ज्यादा थी, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वहां से जॉब कर सको। फिर उधर ऐसे सीन भी नहीं था जैसे इल्फर्ड में सीन है, अपना देसी माहौल, हलाल चीजें। हाँ, नहीं, वो खाने पीने का उधर बड़ा मसला। हाँ, मसला है। जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ आपने देख के जाना कि उधर क्या सीन क्या चल रहा है। जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ आपको पूरी जो है वो इंग्लिश या ब्रिटिश पॉपुलेशन मिलेगी, जहाँ आपको देसी नहीं मिलेंगे, तो वहाँ जारी बात है, खाना पीना हर चीज, लिविंग स्टैंडर्ड उनके लिहाज का होगा, आपके लिहाज का नहीं होगा। सो बहरहाल अभी हम फेरी में थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। अभी हमें घंटा यहाँ लगना है, हम बैठेंगे यहाँ पे घंटा। सी यू इन द फेरी। अच्छा जी गाइस, बारी आ गई हमारी, तकरीबन जल्दी आ गई, मतलब हम तकरीबन 25 मिनट खड़े हुए होंगे यहाँ पे। तो भाई साहब फेरी में जाएंगे अब हम, सारा आपको जो है ना दिखाता हूँ क्या मामला है। इधर है फ्री है, बस आपने जाके पार्क करनी है, वो बता देंगे कौन सी जगह पे पार्क करनी है। Guys on the ferry, मुझे नहीं पता था लोग उतर भी सकते हैं, मैं भी फिर उतर के आ गया। बस अभी ओपन होंगे गेट, मौलवी साहब के साथ बैठते हैं, फिर निकलते हैं बाहर, फिर करते हैं डिलीवरी वालों की बात। लंबी होगी आज लेक्चर लंबा हो गया। अच्छा जी, तो भाई फेरी से हम निकल आए, बड़ा अच्छा व्यू था, 10 मिनट की फेरी थी, फ्रंट पे हम थे, मतलब सेकंड गाड़ी हमारी थी, मैं खड़ा हो गया था बाहर। खैर अभी बात कर लेते हैं जी डिलीवरी ड्राइवरों की।
सर जी आपकी नजर में क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने तो 2 गल्ला पता नहीं। दसो। गजब बेइज्जती है। अच्छा पहले ये कि भाई एक तो इनके पास होती है थ्रोटल वाली साइकिल ना, तो किसी बिल्डिंग में खड़ी थी या किसी फ्लैट पे खड़ी थी साइकिल, डिलीवरी वाली साइकिल थी, बैग लगा हुआ था, उसकी वजह से हुआ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उसमें बैटरीज होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, साइकिल इधर इस तरह की हैं बैटरीज वाली साइकिल से, तो वो शॉर्ट सर्किट हुआ। और इधर घर जो है सारे वो बने होते हैं लकड़ी के बड़े ना, लग बड़े बेहतरीन रहे होते हैं, बहरहाल थोड़ी सी आग लगे तो सारे घर जल जाता है। वो बहरहाल ना फ्लैट को लगी आग, इंक्वायरी हुई तो वो पता लगा, ये लंदन के अंदर ही इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि ना ये तो डिलीवरी ड्राइवर इस तरह इनकी गाड़ी शाड़ी है और ये सीन है। उन्होंने फिर क्रैक डाउन शुरू किया। फिर जब उनकी इनकम का पता लगा उनको, मतलब एक बंदा 6,000 5,000 निकाल रहा है महीना डिलीवरी से, तो उन्होंने कहा ये तो रिकॉर्ड में ही नहीं आ रहा। और फिर असाइलम सीकर ये काम कर रहे हैं, जो विजिट पे आए हुए हैं वो ये काम कर रहे हैं, तो बड़ा ना उसके ऊपर उन्होंने क्रैक डाउन किया और अभी तक हो रहा है क्रैक डाउन फुल टाइम। असल में मसला ये है यहाँ पर कि एक तो दूसरों की आईडी लेकर काम किया जा रहा है और दूसरों की आईडी लेके काम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जो स्टूडेंट पैसे बना रहे हैं या कोई और भी असाइलम सीकर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो यार उसमें सबसे बड़ा तो मसला ये आता है कि ये आपको वर्क अलाउ नहीं है। अगर आपको कोई पुलिस वाला रोकता है तो वो आपका वर्किंग राइट चेक कर सकता है। अभी इमिग्रेशन वाले जो होम ऑफिस हैं वो पुलिस वालों के साथ मिल के जो है वो ये क्रैकडाउन कर रहे हैं फुल टाइम भाई। ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया होगा ना। हमको इस चीज के अगेंस्ट नहीं है कि कोई काम ना करे, लेकिन बस यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जो आप फॉलो करेंगे तो ही चल सकते हैं अभी करंट सिनेरियो में। बाकी ये है कि अपने आप को सेफ रखें, जो भी यहाँ है, जो अगर यहाँ पे कोई है और हमारी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए यही मैसेज है कि वो अपने आप को सेफ रखे, ऐसे कामों में ना पड़े। फिलहाल डिलीवरी की तरफ ना जाए, शायद महीने तक ना बेहतर हो जाए काम, महीने 2 महीने तक जरा काम बेहतर हो जाए। अभी शायद इसी वजह से जो पहले भी हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी शिफ्ट्स की, क्या वो ज्यादातर लोग सिक्योरिटी की तरफ आ रहे हैं, उधर भी अब सैचुरेशन होना शुरू हो गई है। हाँ, हो गई है तकरीबन, ज्यादा आवाम वहाँ पे आ रही है। तो बाकी ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन जॉब्स को देखें और जिस जगह ऑनलाइन जॉब नजर आती है और उस जगह जाके आप विजिट भी करें, रेफरेंस जरूर निकालें। यहाँ रेफरेंस के बगैर कुछ नहीं होता। वीडियो लंबी होगी, मौलवी साहब थे वीडियो नु मुकाइए। बिल्कुल, तो मिलेंगे भाई फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह, किसी और व्लॉग में विद मुल्ला साहब। मैं तो फिर मिलता ही रहूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ। तो अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।